देखिए मनोज जी, आज छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र चल रहा है और कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है विधानसभा घेराव को लेकर, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप हैं। सबसे बड़ी बात है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई कल के प्रदर्शन को कि वैसा कांग्रेस सरकार कराना चाह रही थी पुलिस से। बड़ी बात यह कि ये कहा गया कि बम फेंकेगा और कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश है। पूरे विधानसभा परिसर को जालियांवाला बाग बनाया जाने का कल प्रयास किया जा रहा था कांग्रेस सरकार के द्वारा। ये अलग अलग तरह के बयान अरुण साव जो है प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उन्होंने लगाए हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने भी साफ तौर पर कहा है कि टीयर गैस था, कुछ नहीं था। जिस प्रकार से बम के जो विजुअल्स आप बता रहे हैं वो विजुअल्स उस तरह नहीं जिस तरह से बताने की कोशिश है, केवल अश्रु गैस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओपी चौधरी जो कलेक्टर रह चुके हैं, जो पहले भी लॉ एंड ऑर्डर संभाल चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये बम है। अरुण साव जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दे रहे हैं, बम की बात बता रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा कोई घटनाक्रम कल करने वाली थी पुलिस, ये बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। विधानसभा परिसर में भी विधानसभा जब चल रही थी तो भी स्थगन के माध्यम से इस पर चर्चा करानी चाहिए नारायण चंदेल ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने। हालांकि आसंदी ने उसे अग्राह्य कर दिया, लेकिन देखिए बवाल अभी तक जारी है। क्या कुछ कहा अरुण साव ने और क्या उसका रिएक्शन आया कांग्रेस की तरफ से, पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम को जानबूझ के उनके वरिष्ठ नेताओं ने हिंसक बनाने का कोशिश किया। अपने कार्यकर्ताओं को उकसाया, पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। डंडा और हथियार लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन में दिख रहे थे, बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। अरे भाई, विधानसभा घेराव का मतलब यह होता है कि आप प्रतीकात्मक रूप से अपना विरोध दर्ज करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप विधानसभा में कब्जा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से हिंसक व्यवहार कर रहे थे, उससे स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से अपने आंदोलन में हिंसा करवाना चाहती थी ताकि उसका पॉलिटिकल माइलेज ले सके। छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन, एक जन आंदोलन जो था कल, और सरकार ने पूरी ताकत लगाई उस आंदोलन को विफल करने के लिए। जगह जगह पर बैरिकेडिंग किया, अश्रु गैस के गोले दागे, लाठियां भांजी, वाटर कैनन छोड़ा, गिरफ्तारियां की। हर प्रकार से तानाशाही पूर्ण कार्यवाही के बाद भी लाखों की संख्या में लोग आए और विधानसभा का घेराव का आंदोलन हमारा सफल रहा। तो आपने सुना, बुधवार को बवाल हुआ और गुरुवार को इस पर सियासत चल रही। कुल मिलाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है प्रधानमंत्री आवास योजना जनता से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में इसको अगर बम की उसमें घटना का जिक्र किया जाए, इसमें अगर जालियांवाला बाग की याद दिलाया जाए, तुगलक की याद दिलाए, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी भी जनता की मिलेगी। अब जनता कितनी सिंपैथी देगी तो 2023 में जब चुनाव होगा तब समझ में आएगा। मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ अमित चिमनानी जी मौजूद हैं, संचार प्रमुख हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, संचार प्रमुख हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले चिमनानी साहब, ओपी चौधरी साहब रायपुर के कलेक्टर रह चुके हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है उनके समय बहुत प्रदर्शन हुए, टीयर गैस छोड़े गए, इस प्रकार प्रदर्शन हुआ, इस प्रकार लाठीचार्ज हुआ, कार्यकर्ताओं का विरोध भी देखने को मिला। ये वाला जो प्रदर्शन था कल, ये क्यों लग रहा है आपको कि तुगलक का प्रदर्शन है, ये जालियांवाला बाग बनाने की कोशिश है, बम फेंके गए? वो तो साफ है कि टीयर गैस है, वो भी कह रहे हैं कि बम फेंके गए, अरुण साहब भी कह रहे हैं बम फेंके गए। ये है क्या, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे अमित जी। आदित्य जी, पहली बात तो जब टीयर गैस छोड़ा जाता है तो ये अनाउंसमेंट होता है कि सभी लोग साइड हो जाएं और पुलिस टीयर गैस छोड़ रही है, और टीयर गैस खाली जगह पर छोड़ा जाता है। ये एक स्मोक बम था जिसे भीड़ के बीच, जहां 1000 लोग एक साथ इकट्ठे थे, उसके बीच में फेंका गया और जिसे थोड़ा सा जला करके धमाका किया गया। ये हमारे कहने की जरूरत नहीं है, इसके वीडियो सभी के पास हैं, सब देखकर इसकी निंदा कर रहे हैं। अब एक बड़ी घटना होते होते रह गई। अगर किसी के कपड़े में आग लग जाती, किसी की आंख में ये फूट जाता, 15-15 मिनट लोग थोड़े से बदहवासी में रहे इस बम के फटने के बाद, फिर उन्हें गीले पानी से उनके कपड़े से साफ किया गया, तब जाके उनको उनकी रोशनी वापस आई है। और कई पत्रकार जगत के लोगों से भी मैंने इस बात की चर्चा की तो इसकी चपेट में वो भी आए, वो भी डरे, एक बड़ी भगदड़ मच गई, लोग तितिर बितिर हो गए, भागने लगे कि ये क्या फट गया है, क्योंकि इसमें एक साउंड भी था। तो एक बहुत बड़ी घटना होते होते रह गई है। और हमारे एक कार्यकर्ता का तो
पीठ के नीचे का हिस्सा बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे तड़पते हुए हमने दिखाया कि जब एम्बुलेंस उसे ले जा रही थी वो कैसे तड़प रहा था। तो अगर आंसू गैस के गोले होते माननीय आदित्य जी, तो क्या व्यक्ति को इतना डैमेज होता है? क्या वो इतना तड़पता है? क्या उसे अस्पताल में भर्ती चलिए मैं होना जवाब पड़ता ले है? लेता हूं। सुशील जी जुड़े। सुशील जी कौन सा बम था ये? बम ने तो धमाका पता नहीं कितना किया, लेकिन राजनीतिक धमाका इस बम ने जरूर कर दिया। पुलिस का वर्जन आया कि केवल वो स्मोक बम था, उसमें कुछ नहीं होता, ये बेवजह उसका घटनाक्रम को कुछ और बताने की कोशिश है। पुलिस ने भी कुछ विजुअल्स जारी किए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डंडे लेकर खड़े हैं, लगातार जो है वो पुलिस के ऊपर जो है झूमा झटकी कर रहे हैं और ये प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं लाठीचार्ज हो जाए। सुशील आनंद जी। निश्चित तौर से आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कल का आंदोलन हिंसक हो। इनके बड़े बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं की जान जोखिम में डाल के चाहते थे कि इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर में आक्रमण करे पुलिस, कुछ लोग घायल हों, कुछ लोग हताहत हों, ताकि इसका पॉलिटिकल माइलेज है। जिस प्रकार से छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जो गांव खेड़े से आए थे उनको उठाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, भाजपा के बड़े बड़े नेता लाठी लेकर जा रहे थे। इसकी बताइए, आप विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे या आक्रमण करने जा रहे थे? भाई डेमोक्रेसी है, आप अपना प्रतीकात्मक विरोध कर रहे थे। पुलिस की 3 बैरिकेडिंग उन्होंने तोड़ दिया। बाजू में लगा हुआ शहीदों के नाम पे बने हुए जो उद्यान है उसको उसकी बाउंड्री वाल को उन्होंने तोड़ दिया। पुलिस पे पत्थर जला रहे थे, पुलिस के अधिकारियों को गंदी गंदी गालियां बक रहे थे। सारे वीडियो कल हमने सार्वजनिक किया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इनको दरअसल अनुभव नहीं है। चाहे 15 साल सत्ता सुख में रहे, कभी आंदोलन देखे नहीं है। हमने झेला है इनके टीयर को, हमने झेला है इनके लाठीचार्ज को। एक पुलिस ने एक लाठी नहीं चलाया। पुलिस की सहनशीलता, पुलिस के धैर्य की तारीफ की जानी चाहिए कि पुलिस ने इनके तमाम उकसावे की कार्रवाई के बावजूद कहीं पे एक लाठी नहीं चलाया। निश्चित तौर पर भीड़ को नियंत्रण करने के वाटर कैनन का उपयोग किया गया, टीयर गैस का उपयोग किया गया और यह आवश्यक था। इसलिए आवश्यक था कि जिस प्रकार की हरकत पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता करवा रहे थे, वरिष्ठ नेता सत्ता प्राप्ति की लालसा में इतने ज्यादा पिपासु हो चुके हैं, सत्ता पिपासु हो गए कि अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस से भिड़ाने की पूरी जुगत कर रहे थे। हम छत्तीसगढ़ पुलिस को धन्यवाद देते हैं कि इनके तमाम उकसावे वाली कार्रवाई, इनके तमाम गाली गलौज, तमाम मारपीट, डंडा भाजना, तोड़ फोड़ की कार्रवाई के बाद भी पुलिस ने अपना संयम बरकरार रखा और इनके ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई बल प्रयोग नहीं किया। ये चाहते थे कि इस प्रकार की स्थिति बने। अमित जी कल का जो प्रदर्शन हुआ है निश्चित तौर पर बहुत दिन बाद भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी 2003 का वो घटनाक्रम याद कर रही थी जब अजीत जोगी थे मुख्यमंत्री, आपको याद होगा, और जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था नंद कुमार साय के ऊपर? क्या ये लग रहा था कि उसी प्रकार का लाठीचार्ज अगर होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से बड़ा लाभ मिलता? देखिए, कल के आयोजन में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास से वंचित हितग्राही भी थे आदित्य जी। भारतीय जनता पार्टी ने उन हितग्राहियों के पैर धोकर उनका सम्मान किया और उन्हीं हितग्राहियों के ऊपर कांग्रेस की सरकार ने बम फेंकवाए हैं। यहाँ पे बात माइलेज की नहीं है, यहाँ विचारधारा की बात है कि बीजेपी कैसे गरीबों का सम्मान कर रही है और कांग्रेस गरीबों से घृणा कर रही है, उन पर बम फेंक रही है। अब हमारे साथी प्रवक्ता कुछ बातों को स्वीकार कर रहे हैं, कुछ को नहीं करना उनकी एक मजबूरी है, वो अपनी पार्टी के बारे में कैसे बोल सकते हैं। लेकिन वीडियोस तो झूठ नहीं बोलेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुके हैं और मैं तो पुनः कहूंगा कि आंसू गैस के गोले से कोई ऐसा घायल नहीं होता है कि किसी को अस्पताल में भर्ती होना पड़े। हमारे लोग अस्पतालों में भर्ती है। हमारे अध्यक्ष उनसे मिलने तक गए थे, उनके फोटो हमने जारी किए और आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया उसमें हमने उन विजुअल्स को दिखाया कि कैसे बर्बरता की गई और पुलिस को जो ये धन्यवाद दिया जा रहा है वो भाजपा के लेकिन एग्रेशन कुछ ज्यादा था, ऐसा नहीं लग रहा था? क्योंकि विधानसभा घेराव आप लोगों ने भी इसके पहले किए हैं, कांग्रेस ने भी हमने देखा है विधानसभा का, लेकिन एग्रेशन कुछ ज्यादा था। कुछ डंडे पकड़कर कुछ पुलिस वालों से झूमा झटकी करते, कोई पुलिस वालों के ऊपर हमला करते। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के प्रदर्शन के लिए जानी नहीं जाती। शांतिपूर्ण प्रदर्शन इसके पहले भी हुए। विधानसभा तक पहुंचना या विधानसभा की लास्ट बैरिकेडिंग तक पहुंचना यह सांकेतिक रूप से विरोध होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कल का विरोध बहुत एग्रेसिव मोड पर आ गया था। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने किसी का सर फोड़ दिया हो तो विजुअल जारी किए जाएं, उन पर कार्रवाई की जाए। देखिए, एक परसेप्शन बनाने का प्रयास कांग्रेस इसीलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस की नींद उड़ गई है। कल का जो आंदोलन हुआ उसने कांग्रेस के किसी नेता को सोने नहीं दिया। लाखों लोग, जहां देखिए लोगों का हुजूम और लोगों में एक गुस्सा है
आदित्य जी, एक आक्रोश है। 4.5 साल हो गए, उसके बाद भी ये सरकार कहती है कि हम सर्वे करेंगे, या फिर आरोप प्रत्यारोप करती है या सवाल पूछती है। सत्ता में आए हुए जिसे 4.5 साल हो गए उसे तो रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए ना आदित्य जी, उसे सवाल तो नहीं करना चाहिए। तो जनता का आक्रोश बढ़ रहा है और जनता ने अपने आक्रोश का परिचय दिया कल। सुशील जी, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जैसा कहती है कि आपको सर्वे करने का अधिकार नहीं है? किस आधार पर आप सर्वे करेंगे? आपके पास कोई डेटा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना 16 लाख गरीब परिवारों को आवास नहीं मिला, ये उसका गुस्सा था कल। सुशील जी, चलिए, शायद सुशील जी से हमारा संपर्क टूट गया, फिर से कोशिश करूंगा उनसे जुड़ने की। अमित जी, ये बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, पुलिस ने जारी किया है कि हम जितने घायल सिपाही हुए हैं उससे बहुत कम घायल भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हुए हैं। क्या सच्चाई है इसमें? ये देखिए, पुलिस को मोहरा बना रही है कांग्रेस और बेवजह उनको घसीट रही है, उनका नाम भी बदनाम करवा रही है। पुलिस से बलपूर्वक कार्रवाई करवाती है, फिर पुलिस के लोगों को कहती है कि आप पट्टी बनवाइए और उसका वीडियो बनाइए। अभी जो कैमरा वाले लोग हैं जो वीडियोस के लिए कैमरा सप्लाई करते हैं, वो कहते हैं कि भाजपा ने जितने वीडियो नहीं लगवाए थे प्रदर्शन का कवरेज करने के लिए, उससे ज्यादा पुलिस ने वीडियो लगा रखे थे। कांग्रेस ने उनको कहा था कि आप उकसाइए, खड़े रहिए, ऐसे वीडियो बनवाइए, और जो वीडियो जारी किए गए हैं उसमें ऐसा लगेगा कि ये शूटिंग जो है स्क्रिप्टेड शूटिंग है। पुलिस वाले ऐसे खड़े हो जा रहे हैं और जानबूझ करके उकसा रहे हैं और एक वीडियो बना करके उसको 2 सेकंड का 4 सेकंड का वीडियो जारी करा दिया गया। हमारे लोगों को जिस प्रकार की चोट लगी है उनको डॉक्टर्स ने सर्टिफिकेट दिया है कि ये गंभीर इंजरी है। किस पुलिस वाले को इंजरी आई है? हाथ में पट्टी बांध करके मैं अगर वीडियो बना करके जारी करूं तो मुझे इंजरी हो गई, ये माना नहीं जाएगा। और बात इसकी नहीं है आदित्य जी, बात यह है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, गरीबों का मकान नहीं दे रही है, लोग आक्रोशित हैं। तो सरकार जब वादा खिलाफी करती है और वो बहरी हो जाती है तो उसको आवाज सुनाई दे, इसके लिए एक बड़े धमाके की जरूरत होती है। जनता ने वो धमाका विधानसभा कूच करके किया, लेकिन उसके बदले में हितग्राहियों के साथ बर्बरता की कांग्रेस ने। वो तुगलक बने, वो नादिर शाह बने, वो जनरल डायर बन गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये प्रदर्शन करने वाले भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं, माताएं बहनें थी। कांग्रेस ने ये जो किया है ये कभी माफी नहीं मिलेगी इस कृत्य को। ठीक, तो देखिए, प्रदर्शन बुधवार को हुआ और सियासत गुरुवार को जारी, और सियासत इतनी जल्दी थमे भी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत समय बाद एक्टिव मोड पर नजर आई है और मुद्दा भी वो चुना है जो आम आदमी से जुड़ा है। लेकिन जिस प्रकार से बम की एंट्री हुई, जिस प्रकार से जालियांवाला बाग की एंट्री हो रही, जिस प्रकार से जनरल डायर की एंट्री हो रही, तुगलक की एंट्री हो रही, निश्चित तौर पर ये आंदोलन के बाद के साइड इफेक्ट्स हैं जो फिलहाल खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर के दम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।